अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बीटीसी को अगेन एनालिसिस कर रहे हैं और बीटीसी का हम नेक्स्ट मूव हम देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है बीटीसी। लास्ट डे हमने आपको बीटीसी में कहा था कि मार्केट अपने वीक से बॉडी में ही क्लोज हो गई तो और नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी एक दिन और भी रिमेनिंग है बड़ा, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि एक दिन और भी रिमेनिंग है बीटीसी का। तो ज़्यादातर चांस यही लग रहा है, अगर तो यहाँ से ये बॉडी क्लोज हो जाती है वीक की, तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट वीक भी हम इसको नीचे देख सकते हैं इस वाले जोन तक। ऑलमोस्ट हमारा जो एनालिसिस ये कहता है कि हम 8500 तक इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डे में देखते हैं कि और क्या क्या बीटीसी कर रहा है और कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, डे में देखते हैं तो डे में मार्केट फुल्ली बेरिश्ड है बड़ी, और एक सीआरटी कैंडल के थ्रू हमें ये एनालिसिस हो रहा है कि लास्ट डे वाली जो कैंडल थी उसने बॉडी के साथ क्लोज किया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट आज भी हम सेलिंग में ही देखेंगे। अगर तो यहाँ पर वो विक लगा देता या तो मार्केट कोई डोजी कैंडल बना देती, कोई इस तरह से, या इनर कैंडल क्लोज हो जाती, तब हम कोई एनालिसिस कर सकते कि हाँ मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, कुछ ऐसा मूव दिखा रही है जहाँ से हम उसको अपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ट्रेंड के साथ चलने का मकसद ये है कि हम उसके ना बड़े बड़े जोन कैप्चर कर सकते हैं। लाइक हमने आपको स्टार्टिंग में ये वाला जोन भी कैप्चर कराया था सारा का सारा। मैं आपको बताता हूँ फर्दर आगे कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये एक डे का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है पड़ा। तो मार्केट अब यूँ नहीं है कि वन साइडेड मूव की तरफ गिरती जाएगी, नहीं। जैसा कि ये एक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट ने जैसे ही एक बहुत नीचे मतलब कि गिरी, उसके बाद एक कंसोलिडेट आया, अब की तरफ पुल अप हुआ, अगेन नीचे गिरी, फिर अब पुल अप हुआ, फिर गिरी, फिर पुल अप होगा, ऐसे ही गिरेगी। ये नहीं होगा कि ऐसे बस गिरती जाए, फिर वो रूल्स के खिलाफ है मार्केट के। अगर ये नीचे गिरी तो ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनाएगी, तो फिर उस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी खाने के लिए ही मार्केट को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और वो फिर एक लिक्विडिटी बनाएगी। फिर वो उसी तरह से ही मार्केट चलती है, बात इसके कि वो बस ऐसे ही गिरती जाए, ये रूल्स के खिलाफ होता है किसी भी मार्केट के। तो आज के दिन हम फिलहाल बीटीसी को सेलिंग में ही देखेंगे, लेकिन अब ये एक ऐसे जोन पर है डे के ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचा हुआ है। जब भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर डे के चलता है तो एक अच्छा सा मूव देता है। जैसे कि ये एक डे का ऑर्डर ब्लॉक था, तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे फर्स्ट टाइम इसने मूव अटेम्प्ट किया था तो ये ऊपर अच्छा सा मूव दिखाया था इसने, अगेन आया, फिर एक मूव दिखाया, अब फिर जाके इसने ये वाला डे का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया है। अब ये एक और डे का ऑर्डर ब्लॉक था पेंडिंग, जो कि इस पे मार्केट आई है। तो आज हम फिलहाल कुछ देर के लिए ऊपर देख सकते हैं डे के ऑर्डर ब्लॉक तक, उसके बाद हम इसको अगेन से गिरने के लिए देखेंगे नीचे की तरफ 85,000 तक। तो अभी फिलहाल हम इसको बाइंग की तरफ देख रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगर आपने ट्रेंड के साथ जाना है तो आपने सेलिंग की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है बड़ा। अब चलते हैं 4 आवर में देखते हैं क्या सीन हुए पड़े हैं। 4 आवर में देखते हैं कि कल एक आई बॉस हुआ, आई बॉस होने के बाद लास्ट आई बॉस हुआ, आई बॉस होने के बाद ही मार्केट ने एक नीचे से लो लगाया। लो क्या था? हमारा डे का ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये 4 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक है बड़ा। तो डे प्लस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे हमने देखा कि ये नीचे ही जा रहा है और अब इसने थोड़ा सा ऊपर मूव करना है बाइंग की तरफ, अगेन फिर सेलिंग की तरफ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो जोन हमने डे में मार्क किया है ये डे का नहीं, ये डे का था, लेकिन हमने इसको छोटा किया है ताकि हमारे लिए जोन और ईजी हो जाए, हम इसको देख सके कि क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें फर्दर। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट जैसे ही इस डे के ऑर्डर ब्लॉक पर आई है ऊपर की तरफ रिएक्शन दिखाएगा, यहाँ तक जा सकता है। फर्स्ट हमारा मूव यहाँ से गिराने का है, सेकंड हमारा मूव यहाँ से गिराने का है। अब चलते हैं नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि जैसे ही एक आई बॉस हुआ, अगर हम इसको फिबोनाची लगाएं तो हमारा एक 50% तक हम इसको बाइंग की तरफ देख सकते हैं। प्लस हमने एक जोन मार्क किया हुआ है, इस जोन से ये एक फुली ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके छोटा किया हुआ है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन कैसे की है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक है इनसाइड का, हम इसको यूं ही मार्क करेंगे, ना कि इसको छोटा करेंगे और फर्दर। तो हमारा जो फर्स्ट एनालिसिस ये है कि हमने मार्केट को यहाँ से ही गिरने के लिए देखना है, बनिस्बत इसके कि बस गिरता जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट है, मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं करते, मार्केट के साथ हम रिएक्ट करते हैं। तो उसी की बेस के ऊपर हमने आपको बताया है कि ये मार्केट यहाँ से ऐसे ही गिरने के चांसेस हो सकते हैं। अब चलते हैं फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर प्रोसीड में देखते हैं कि मार्केट और क्या क्या कर सकती है। जैसा कि ये डे 4 आवर का आई बॉस, मतलब कि M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश की तरफ है। ये देखिए, ये आई बॉस है, ये आई बॉस चल रहा है तो फुली बेरिश है BTC, लेकिन ये 4 आवर के आई बॉस बेरिश है बनिस्बत इसके के 4 आवर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ये 4R के आई बॉस है। ये 4R का जो फुल जोन है पड़ा, जिसको हम बुलिश ही कंसिडर कर रहे हैं, ये 4R का फुल जोन बुलिश ही है पड़ा। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इन वाले जोन्स को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया था, लेकिन हमने इन्हें आई बॉस मार्क किया था। वजह यह है क्योंकि ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं थी। जिस तरह से ये पुल अप तो हुआ लेकिन पुल बैक नहीं हुआ, जैसा कि ये लास्ट 4R का बॉस था तो प्रॉपर ये पुल बैक हुआ था, तो हमने इसको 4R का बॉस कंसीडर किया था। लेकिन उसके बाद कोई पुल बैक नहीं हुआ, इसलिए ये एक प्रॉपर सा पुल बैक है। हम इसको यूं कर सकते हैं, ये पुल अप, ये पुल बैक हुआ। अब ये ऊपर जाता है तो हम इसको 4R का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान सकते हैं। अब ये समझ आए कि जो 4R है वो है बुलिश, लेकिन 4R के आई बॉस बेरिश हैं पड़े। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आई बॉसेस को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि 4R में अगर हम देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट उठ सकती है, यहाँ से उठ सकती है, यहाँ से भी उठ के ऊपर जा सकती है। तो हम फिलहाल ट्रेंड के साथ चलेंगे बनिस्बत इसके कि ट्रेंड के अल्टरनेटिव चलें। तो आई बॉसेस हमारे बेरिश हैं। जब आई बॉसेस बेरिश हैं तो हमें ये इसको बेरिश ही देखना चाहिए फिलहाल बनिस्बत इसके कि इसको बुलिश देखें। अच्छा, अब हम चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में देखते हैं क्या क्या सीन कर सकता है मार्केट। 1 आवर में देखते हैं कि मार्केट, हमने देखा कि ये एक मार्केट ने ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया, जस्ट लाइक ये वाला। क्योंकि हमने इसको बाइंग भी तो देखनी है ना, तो बाइंग में हम इसको बुलिश देखेंगे। तो हमने ये एक जोन मार्क किया हुआ है कि हम मार्केट को यहाँ से बुलिश उठाएंगे। तो यहाँ से हम गिराने की सोच रहे हैं, यहाँ से उठाने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ ही खेलने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये सारी की सारी लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, जो कि खाई जाएगी, इन फ्यूचर खाई जाएगी, लेकिन खाई जाएगी। और अगर ये तो 1 आवर में आपको लिक्विडिटी मिल नहीं रही, आप हमेशा लिक्विडिटी जो मार्क किया करें वो M15 में मार्क किया करें, ताकि आपको इजी हो जाए कि आपको मार्केट कहाँ तक देखी जा सकती है। तो हम फिलहाल इसको मार्क कर रहे हैं यूँ, ये हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। हाँ, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो कि मार्केट इसको लेने भी आएगी। वेट, ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो मार्केट हम इसको फिलहाल बाइंग देखेंगे। तो हमने कहाँ तक बाइंग देखना है? हमने 4 आवर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक बाइंग देख सकते हैं, इधर तक। तो हम अभी फ़िलहाल बेरिश हैं, लेकिन अब उठने के थोड़ा सा उठेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी बनाने के लिए नीचे गिरना लाजमी है, जैसा कि मार्केट ऐसे करती है। ये फिलहाल बाइंग हुई, बाइंग के बाद नीचे ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिलहाल इसने ये ऐसे लिक्विडिटी बनाई थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को खाया, ये वाली लिक्विडिटी ऐसे फिलहाल ऊपर उठी, उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी बनी, नीचे की लिक्विडिटी भी खाई गई। अब ये फिर से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रहा है, फिर ऊपर उठेगा, फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनेगा, इक्वल लो की लिक्विडिटी बनेगी। ये काफ़ी सारी लिक्विडिटी की ही गेम है बड़ी। तो हम फिलहाल इसको बेरिश ही देख रहे हैं। तो आज के दिन हम इसको फिलहाल बुलिश देखने के चांस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर की रिट्रेसमेंट जानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा BTC का एनालिसिस समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हम आने से पहले आपको जोन्स वगैरह दे देते हैं। ये कल हमने आपको गोल्ड का जोन दिया था और वो प्रॉपर 300 पिप्स मूव भी किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ। ये हमने आपको गोल्ड का जोन दिया था M15 में, जस्ट लाइक ये वाला, और हमने तकरीबन यहाँ से एक अच्छा सा शॉट भी लगाया था, और ये 300 पिप्स का मूव भी था ये। और इसका जो एसएल था वो ऑलमोस्ट 100 पिप्स का एसएल। और हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट ये था, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप तक था। तो हमने यहाँ तक ही हमारा फर्स्ट ऑलमोस्ट TP हिट हो गया और हमारा 300 पिप्स मूव हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।